हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं सोनल जाधव कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज फिर एक बार कड़क न्यूज में कड़क सवाल। आज हमारे साथ है एंटी करप्शन संस्था के वाइस प्रेसिडेंट इकबाल सिद्दीकी जी। इकबाल सर नमस्ते। इकबाल सर, मुझे आपको ये सवाल करना है कि काबा शरीफ बहुत ही मुकद्दस एक मकान है और काबा शरीफ और हवा बिल का क्या संबंध है एक दूसरे में? काबा शरीफ एक मुकद्दस, वो तो मुस्लिम के लिए और गैर मुस्लिम के लिए यानी दुनिया की एक बहुत बड़ी एक जगह है। यानी पूरी दुनिया का अल्लाह ने एक सेंटर बना दिया है और पूरी दुनिया में उस चीज से बरकत ही बरकत है। अब आपने पूछा काबा शरीफ और हवा बिल का क्या संबंध है, तो कहानी तो वाकया तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको कम अल्फाजों में मैं बयान कर दूंगा। काबा शरीफ और हवा बिल का कनेक्शन ये है कि एक बहुत पहले उस वक्त में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था अबरहा। बहुत जालिम बादशाह था और मुसलमानों से बहुत चिढ़ करता था और मक्का से इसलिए चिढ़ करता था उस पर उसको कि मक्का से जो कारोबार होता था ना, तो वो मुस्लिमों को वहां से उस कारोबार से बहुत कुछ फायदा होता था। तो वो उसकी वजह से और मुस्लिम से उसको बहुत बड़ी चिढ़ थी। तो उसने काबे को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, यानी कि ये ठान रखी थी कि हमें काबा खत्म कर देंगे, गिरा देंगे और इसको हर हाल में हम नहीं रखेंगे, काबे और कब्जा कर लेंगे। तो वो बादशाह वहां पर गया, काबे शरीफ जो मक्का में जो काबा है वहां पहुंचा। उसके बॉर्डर पर कुछ हुआ के लोगों के ऊंट वगैरह उसने अपनी हिरासत में ले लिए और ऊंट लेने के बाद में फिर उनके ऊंट वो वापस कर दिए और कहा कि हम काबे को ढाने आए हैं, हम काबे को ढाने आए हैं, यानी काबे को हम गिराने आए। तो जो काबे के जो रखवाले थे, जुम्मेदार लोग थे, तो उन्होंने यही कहा कि इसका जुम्मा तो अल्लाह है, हमारे ऊंट हमको वापस कर दें। तो उन्होंने अपने उनके ऊंट वापस करे और वो काबे का जो जुम्मा है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। तो उसके बाद में हुआ कि वो काबे जब ढाने गया, बहुत सारे उसके पास में फौज थे, हाथी थे, घोड़े थे, बहुत सारी, मतलब पूरी बादशाही था, तो सब कुछ था उसके पास में। तो जब उसके बॉर्डर पे पहुंचा मक्का के काबा शरीफ के, तो ना तो हाथी आगे बढ़े और ना ही उसके सिपाही, कोई उसके बाउंडर में अंदर घुस नहीं पाया। और अल्लाह ने ऊपर से हवाबील, जो हवाबील एक होती छोटी चिड़िया, जिसे पंछी होता है, छोटी चिड़िया कही जाती है और बहुत बरकती होती है, 10 महीने तक उसे उड़ने की ताकत अल्लाह ने दी है उसके जिस्म के अंदर। 10 महीने तक उड़ती रहेगा, कोई स्टॉप नहीं लेगा। और एक छोटी चिड़िया होती है, सबसे लगभग मानी जाए तो सबसे छोटी चिड़िया है, लेकिन उससे भी छोटी चिड़िया हुआ करती है। उस हवा बीन को अल्लाह ने हुक्म दिया था, तो उसने अपने पंजों में और अपने मुंह में इतने इतने पत्थर के टुकड़े लिए थे और अल्लाह के हुक्म से जब वो पत्थर ऊपर से बरसे, अरबों करोड़ों हवाबील आ गई। जब पत्थर ऊपर से जब बरसाए हो, तो पत्थर छोटा था, बड़ा पत्थर बन के गिरता था, जिस हाथी पर, जिस इंसान पर गिरता था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। तो उसी वजह से हवाबील का जो जिक्र है ना, वो कुरान शरीफ में आया है और कुरान शरीफ में इसका बाकायदा एक इसके बारे में पूरा जिक्र है। अब जानकार लोग इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। इसी तरीके से हवाबील का और काबा शरीफ का संबंध जो है वो डायरेक्ट अल्लाह से, अल्लाह ने ही काबा शरीफ को अपना बचाया था, जुम्मा लिया था, बचाया था। उसके बदले में हवाबील जो चिड़िया भेजी थी, अल्लाह ने उनके जो उनमें पत्थर दिए थे, उस पत्थर की वजह से, पत्थर जो ऊपर से गिरे तो वो पूरी फौज और फाटा उनका खत्म हुआ और वहाँ पर अल्लाह ने अपने मक्का को बचा लिया। ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर हमारे दर्शकों को आपने। अभी आप सुन रहे थे, ये थे इकबाल सिद्दीकी जी। कैमरा पर्सन पूजा पांडे के साथ मैं सोनल जाधव, मुंबई महाराष्ट्र से। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए जुड़े रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क के साथ। थैंक यू।
ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।